नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन। अगर आप खुद को जेमिनी साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मई 21 to 31 में ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जेमिनी साइन मिथुन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 to 31 में जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 में जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 में जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 में जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। 21 to 31 में जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी? 21 to 31 में जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स हैं उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 12, 9, 10, 14, 6, 2 और 7। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 to 31 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ जेमिनी, तो आप थोड़ा शांत चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चुप हैं, शांत हैं, थोड़ा सीक्रेटिव हैं। दिल की बातें आप दिल में रख रहे हैं, ज़्यादा कुछ ओपन अप आप नहीं कर रहे हैं। हालांकि सिचुएशन को आप पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। अपने पार्टनर के ऊपर आपकी नज़र है, जो भी रिश्ते में चल रहा है उसको आप पूरी तरह से देख रहे हैं और रिलेशनशिप में आप बने हुए हैं जेमिनी। कुछ बेचैनी आपके अंदर चल रही है, कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसे इश्यू है जो आपको हर्ट कर रहे हैं, पर इन चीज़ों को आप अपने पार्टनर को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी दिल का आपका दर्द भी है तो उसको आप दिल में छुपा करके रख रहे हैं, दिल की बातें आप छुपा करके रख रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि आपको ये यकीन है कि आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग है और स्ट्रांग फाउंडेशन पर यह खड़ा हुआ है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, पर अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उन अच्छी बातों को या उन अच्छे मोमेंट्स को जैसे देख ही नहीं रहे हैं। जो आपका पेन है, दर्द है, उसी पे आप अटके हुए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसके कारण से थोड़ा इमोशनल आप फ्लक्चुएशन की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि आप सीक्रेटिव रहेंगे, शांत रहेंगे और आपके पार्टनर के साथ आपका एक डीप अटैचमेंट है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, पर
ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि मिनिमम इन्वॉल्वमेंट आप रख रहे हैं। जितना इस रिश्ते को चलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, उतना इन्वॉल्वमेंट आप रख रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के 100% ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हैं। बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आपको दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के ऊपर आपको पूरा यकीन नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोग के बीच में। वहीं ज़्यादातर केस में मुझे कुछ कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से आप रिलेशनशिप से एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो आपके पार्टनर अभी एंग्जाइटी में चल रहे हैं। एंग्जाइटी में है, बेचैन है, परेशान है आपके पार्टनर। रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स उनकी हो रही है। कोई जेमिनी के पार्टनर का तो स्वास्थ्य भी अच्छा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेचैनी उनके दिल में बनी हुई है, घबराहट है, और आपके पार्टनर बेसिकली अपनी इस सिचुएशन में हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है कि लंबा समय आपके पार्टनर को हो गया हो इस एनर्जी में, तो आपके पार्टनर इसमें हीलिंग चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद को हील करने के लिए, खुद की एनर्जी में सुधार के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, या प्रोफेशनली अगर वो एक्टिव है तो प्रोफेशनली किसी काम से वो जा रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर तो विथ फैमिली कहीं रीलोकेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो उनका मन अशांत है, अपने अशांत मन को शांत करना चाहते हैं। शांति की तलाश में आपके पार्टनर आगे चल रहे हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। जो बात एक्चुअल में है वो आप दोनों तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो रही है। तो इसके कारण से आप भी कहीं ना कहीं एक पेन में है, दर्द में है जेमिनी। आप भी थोड़ा हर्ट है, आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में है, और दोनों ही अपनी अपनी हीलिंग पर फोकस कर भी रहे हैं। आपके पार्टनर अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को लेकर के उनका नज़रिया थोड़ा बदल रहा है। जिस प्रकार से वो पहले इस रिश्ते को देखते थे, अब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव है वो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, परेशान कर रहा है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जेमिनी, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक तो थे, पर कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। मतलब फ्यूचर को लेकर के, आगे क्या करना है इस चीज़ को लेकर के एक डिसीजन जो लेना चाहिए आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे थे। इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे थे। रिलेशनशिप में उनको ग्रोथ दिखाई देती थी, पर ग्रोथ मिलेगी कैसे वो रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो स्टक थे आपके पार्टनर, बेसिकली हैंग्ड थे। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूँ जेमिनी, तो आपके पार्टनर ने सिचुएशन को लेकर के अभी पेशेंस रखा हुआ है, वेट कर रहे हैं। वो जल्दबाजी, हड़बड़ी किसी चीज़ की वो नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि हड़बड़ी या जल्दबाजी वो करेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, रिश्ते में खराबी आ सकती है, दूरियां आप लोग के बीच में आ सकती है। इसके कारण से पूरा पेशेंस उन्हें रखा हुआ है। हालांकि क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि खुद को कंट्रोल करने की वो बेहद ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की। उनके इमोशंस हो सकता है कि कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, तो उसको वो नियंत्रण में लाना चाह रहे हैं। प्योर एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, वो रिश्ते के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, वो इस रिश्ते का भला ही चाहते हैं। आपके लिए भी वो काफ़ी कुछ डेडिकेटेड चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए लॉयल हैं। आप भी लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर भी आपके लिए लॉयल हैं। और जैसे मैंने कहा, एक दो बार कह चुका हूँ कि अगेन कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में हो रहा है। इसके कारण से दोनों ही प्योर एनर्जी में चलने के बावजूद भी रिश्ते को साथ मिलकर के आप लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूँ जेमिनी, तो आपके पार्टनर को अभी भी इस रिश्ते में पूरी स्टेबिलिटी दिखाई देती है। फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पार्टनर अभी भी फ्यूचर को लेकर के आश्वस्त है। उनको ये फील होता है कि इस रिश्ते में पूरा पोटेंशियल है, स्टेबिलिटी आने के पूरे चांसेस हैं। आप लोग के बीच में हार्मोनियस सिचुएशन, आप लोग के बीच में ट्रस्ट, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आने के पूरे चांसेस हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में पूरा पोटेंशियल देख भी रहे हैं। वो एक न्यू स्टार्ट की भी कल्पना कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप लोग के बीच में एक न्यू स्टार्ट हो जाए, फिर से सिचुएशन अच्छी हो जाए, हेल्दी हो जाए, हार्मोनियस हो जाए। आपके पार्टनर खुद भी एफर्ट देने को तैयार हैं,
खुद भी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस तरह से आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, अपने साइड से मेहनत करने को तैयार है, अपने साइड से वो बड़ा ऑफर भी आपको देने को तैयार है, पर सिचुएशन फेवरेबल हो तो। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप तो मैंने बता दिया। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बात करने से बच भी रहे हैं। मतलब आप लोग एक दूसरे से मिलते होंगे, देखते होंगे, एक दूसरे को हाय हेलो भी करते होंगे, पर जो मुख्य मुद्दा है उस पर आप लोग बात करने से बच रहे हैं। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे पर पूरी नज़र रख रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, तमाम चीज़ों पर उनका पूरा फोकस बना हुआ है। पर कम्युनिकेशन आप लोग बीच में नहीं हो रहा है, इसके कारण से प्रॉब्लम्स आ रही, रुकावटें, बाधाएं आ रही है। वेरी फ्यू जेमिनी के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक और कोई पर्सन जैसे उनके लाइफ में दस्तक दे रहा है, वो उनको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन मैच्योरिटी में कम हो सकता है, एज में छोटा हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा सिचुएशन को। तो ये पर्सन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उनके लाइफ में दस्तक देने की कोशिश कर रहा है, उनको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। इसके कारण से वेरी फ्यू जेमिनी के साथ रेजोनेट करेगा। इसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी स्टकनेस चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में आएंगे, आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन तो महसूस करते ही हैं, पर जो एक निगेटिविटी, एक एंग्जाइटी जो चल रही है उनके मन मस्तिष्क में, एक जो ट्रांजिशन फेज से वो गुजर रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर कुछ समय के लिए अच्छी एनर्जी में आएंगे और वो अच्छा महसूस करेंगे आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। आपको अपनी फैमिली की तरफ देखेंगे, आपको अपनी फैमिली बनाना चाहेंगे, आपके साथ शादी मैरिज करना चाहेंगे, बच्चे चाहेंगे, घर परिवार चाहेंगे, एक छत के नीचे रहना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि उनको आपकी अहमियत का अच्छे से एहसास रहेगा कि आपके उनके लाइफ में रहने से ही उनको खुशियाँ मिलती हैं, कंप्लीशन मिलती है, वो अच्छा महसूस करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे। अगर आपके पार्टनर और आप आपस में मैरिड हैं तो आपके पार्टनर मैरिटल इश्यूज़ को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ फिर से मैरिड लाइफ में रिटर्न आने के बारे में और एक अच्छा जीवन जीने के बारे में सोच रहे हैं, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है? द स्टार, द फूल। तो कार्ड्स तो अच्छा है यहाँ पर। साइन राशि जो आई हुई वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। नंबर जो आया हुआ है वो है 17। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, भले इस न्यू बिगिनिंग में रिस्क ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व हो, उनको रिस्क लेना पड़े, आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई स्टेप उनको लेना है जिसकी वजह से उनका नाम खराब हो सकता है या उन पर उंगली उठ सकती है, तो आपके पार्टनर वो रिस्क लेने को भी तैयार हैं। अगेन आपको रेजोनेट करेगा तो ही लेना है इस लाइन को। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, इस तरह की प्रेयर्स प्रार्थना आपके पार्टनर कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए, हारमोनियस हो जाए और आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियाँ आ जाए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। अच्छा वो महसूस करेंगे भी और अच्छा चाहेंगे भी, इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।